हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीपेश मेघवानी फ्रॉम धन्वंतरी वेलनेस सेंटर। जैसा कि अभी 75 हार्ट चल रहा है बहुत, तो मैंने भी आशीष भारतवंशी सर से इंस्पायर होकर के आयुर्वेद के साथ 75 हार्ट चैलेंज लेने का प्लान किया है। मैं अभी 75 डेज लगातार आयुर्वेद के विषय में ऐसी चीज़ें डालूंगा जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आए, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मिथ्स हैं उसको मैं बस्ट कर सकूँ। तो ये मेरा फर्स्ट रील रहेगा। एंड सबसे पहले बाकी बातें करने से पहले मैं एक ये चीज़ बोलना चाहूँ कि हम पहले ये समझ लें कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद एक पैथी है, आयुर्वेद घरेलू नुस्खे हैं, या आयुर्वेद एक ट्रीटमेंट है, या आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियाँ एंड ऑल है क्या आयुर्वेद सिर्फ थेरेपीज़ हैं? आयुर्वेद है क्या? तो आयुर्वेद हमको ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद एक सिर्फ ट्रीटमेंट पार्ट नहीं होकर के आयुर्वेद इलनेस और वेलनेस दोनों में काम करता है। आयुर्वेद फिजिकल और मेंटल तो काम करता ही है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ये बता ही रहे हैं कि आयुर्वेद फिजिकल और मेंटल लेवल पे किस तरह से काम करता है, लेकिन आयुर्वेद स्पिरिचुअल लेवल तक भी आपको बताता है कि चीज़ें किस तरह से घटित होती है, और चीज़ों का जो वैल्यू है वो आयुर्वेद वहाँ तक भी बताता है। जैसे कि मैं एक दो रेफरेंस आपको बताता हूँ। चरक संहिता में आया है कि उन्होंने पुनर्जन्म को सिद्ध किया है कि पुनर्जन्म होता है, एंड इसका ये फैक्ट्स हैं। उसके साथ ही चरक संहिता में यह भी बताया गया है कि कुछ व्याधियां जो होती है वो कर्मज होती है, वो आपके कार्मिक लॉ को फॉलो करती हैं। जैसे हम डे टू डे में या अपनी लाइफ में बहुत बार देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो बहुत ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं, बट वो बाय दैट टाइम विदाउट किसी ट्रीटमेंट या बहुत नॉमिनल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि वो कार्मिक लॉ से चल रहे होते हैं। जब तक कि उनको वो सहना होता है उस व्याधि की पीड़ा, उसके बाद ही वो ठीक होते हैं। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद तीनों चीज़ों को कवर करता है। सेकंड थिंग, जिन लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद सिर्फ 5000 साल पुराना है या 5000 साल पहले लिखा गया, तो मैं ये बता दूं कि ये भी एक गलत बात है। आयुर्वेद सतयुग से, ऑल द वे फ्रॉम सतयुग चला आ रहा है। क्योंकि जब भी हम आयुर्वेद की हिस्ट्री देखते हैं तो कभी भी ये नहीं दिखता है हमको कि ब्रह्मा ने लिखा है। हम हमेशा श्लोक पढ़ते हैं कि ब्रह्मा स्मृत्वा, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया था, और उसके बाद वो आगे दक्ष प्रजापति और जो भी आगे लीगेसी उन्होंने कंटिन्यू की है। तो हमको ये चीज़ें भी समझनी ज़रूरी है। दूसरा, जिन लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद बहुत पुराना है, पुराने सिद्धांत हैं, या बहुत ओल्ड स्कूल है, तो मैं ये बता दूं कि आयुर्वेद को रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि रिसर्च की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रायल एंड टेस्टेड है। हम अभी 8-10 साल की पढ़ाई करके और 10-12 साल की प्रैक्टिस करने के बाद हम डॉक्टरों के पैर छूने लगते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जिन्होंने आयुर्वेद लिखा है दे वर सुपर ह्यूमन्स। उस समय लाइफ 200 सवा 200 साल रहती थी, वो 60-70 साल अपने गुरु के साथ में रहते थे, वो सीखते थे। एटलीस्ट 50 ईयर्स तो वो सीखते थे, उसके बाद वो 100-125 ईयर्स की प्रैक्टिस करते थे, और अपने लास्ट एरा में, अपनी लाइफ के लास्ट 20-25 ईयर्स में वो बुक्स लिखते थे, जिसको हम संहिता का नाम देते हैं, लाइक चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता, जो भी है। तो ये चीज़ें हमको जानना जरूरी है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का ट्रायल करने की हमको ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ रीडिस्कवर कर रहे हैं चीज़ों को। आयुर्वेद के नाम पे हम सिर्फ रीडिस्कवर कर रहे हैं कि जैसे अभी एक वेस्ट वर्ल्ड में आया था कि नेजल रूट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द ब्रेन। ये हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। नस्से में हमारा एक चैप्टर है, उसके हमने प्रकार बता चुके, हम उसके प्रकार बता चुके हैं। अभी फिर ऑयल पुलिंग एक कॉन्सेप्ट आया, इसका भी कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं गंडूश और कवल के रूप में। तो ये चीज़ें हमको जाननी जरूरी है कि सिर्फ इंग्लिश नाम दे करके या कुछ नया तोड़ मरोड़ करके बताना इज़ नॉट अ डिस्कवरी। हम आप थोड़ा सा पीछे जाएं, हिंदी को समझें, हिंदी में जो बातें बोली जा रही हैं वो समझें, तो हमको समझना है कि ऑलरेडी बोला जा चुका है हर चीज़, कुछ नया नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आयुर्वेद को ओल्ड स्कूल, पुराना, स्लो, कोई भी एक थॉट बनाने से पहले पूरा आयुर्वेद होता क्या है वो समझें, है ना। और ये कोई घरेलू नुस्खे नहीं है, या इसका तो साइड इफेक्ट नहीं है, चलो खा लेते हैं या देखते हैं कहीं से इलाज नहीं हो रहा है तो आयुर्वेद में हम देखते हैं, ये चीज़ें भी सही नहीं है, मुझे पर्सनली ये लगता है। और आप जब भी आयुर्वेद फॉलो करें तो किसी ऑथेंटिक पर्सन से फॉलो करें। ये मेरा बोलने का कारण है कि जब भी हम पेशेंट्स देखते हैं, बहुत बार पेशेंट्स आते हैं और हम पूछते हैं कि आप
ये क्यों खा रहे हैं, लाइक मेथी दाना क्यों खा रहे हैं, लहसुन क्यों खा रहे हैं, आप स्प्राउट्स क्यों खा रहे हैं, तो बोलते हैं वो बोल रहा है, वो यूट्यूब में बोल रहा है, वो इंस्टाग्राम में बोल रहा है, दे डिडंट न्यू द नेम ऑफ द इन्फ्लुएंसर। तो आपको जानना जरूरी कि आप फॉलो किसको कर रहे हैं, उस इन्फ्लुएंसर के पास में डिग्री भी है कि नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहा है भी कि नहीं, आपको ये जानना जरूरी है। उसके बाद ही आप आयुर्वेद फॉलो करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और सबसे लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि आयुर्वेद अच्छे से अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।